जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के इस न्यू लाइव में। देखिए, आज जो प्रश्न पूछा गया बिहार यूनिवर्सिटी में आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, जो भी छात्र छात्राओं का आज मेजर का एग्जाम था, यानी कि आज आप लोगों का 9 जनवरी को आज एग्जाम हुआ है। और काफी बच्चों का कहना है सर आज का क्वेश्चन का लेवल सर बहुत ज्यादा हार्ड था, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चा का ये भी कहना है सर कि आपने जो पढ़ाया है उसमें से कम ही क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत डीप आया है, क्योंकि सर और बहुत सारे बच्चे का ये भी कहना है कि सर हमारा जो एग्जाम हुआ है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमने बहुत सारा गेस पेपर भी खरीदा था, गेस पेपर भी हमारा जो किसी काम में सर नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग ही पूछा गया है आज के इस क्वेश्चन में। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही सचेत किया था कि आप लोगों का एलएनएमयू हो गया और बीआरबीयू हो गया, दोनों का क्वेश्चन का लेवल है ना, बिहार में अगर देखा जाए तो ये दोनों यूनिवर्सिटी सर एक अलग लेवल का तैयार करवा दिया, ठीक है। और इन दोनों का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को गेस पर पढ़ लो तो आप लोगों को नहीं मिलता है। इसके लिए सर क्या करना पड़ता है, आप लोग को स्पेशल इसका बुक जो आता है उस बुक को कवर अप करना पड़ता है, ठीक है। उस बुक को कवर अप करने के पर्पज से मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने कितना क्या आंसर बनाया है आप लोग बताइएगा। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे करवाता हूँ, मिला लीजिए। बाकी जिन बच्चों का आने वाले दिनों में एग्जाम है वो बच्चे भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, शुरू में आप लोग को एक दो क्वेश्चन आसान देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को क्या करेगा, वहां से प्रयास करेगा कि बच्चे को जो आराम से आ जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ से कि आप लोग का जो पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक रचना किसने किया, ये तो क्वेश्चन आप लोग का आसान प्रश्न था। आप लोगों को हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं लेके, ठीक है। आप लोग ये नंबर सेव कर लीजिएगा और आप लोग अपने एग्जाम का प्रश्न पत्र इस पे भेज दीजिएगा, तो आप लोग को मैं आंसर की यहाँ से करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग का आसान ही था कि सर पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने लिखी है, सुकरात ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने या फिर रूसो ने, बताइए। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत इसमें आप लोगों का नहीं था, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले सब्जेक्टिव की ओर लेके चलता हूँ, फिर आप लोग हम ऑब्जेक्टिव में आऊंगा लेके, ठीक है। देखिए, सब्जेक्टिव अगर देखा जाए आप लोग का, तो बच्चे का कहना है सर देखिए राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था कि बच्चे आप लोगों को जो हम पढ़ा रहा हूँ सीधे एग्जामिनर आपको उस तरह से नहीं पूछेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, उसको घुमा के पूछता है, क्योंकि सर उसको पता है बच्चा इस तरीका से पढ़ के आएगा, तो उसको थोड़ा सा घुमाना जरूरी है, ठीक है। जैसे देखिए, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो, उसकी सर राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रवृत्ति होती है, उसको आप देखिए, आप इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी सर क्या होता है, अगर आप उसको यहाँ पर लिख देते तो आपको पूरा नंबर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए सर कि समसामयिक क्या होता है। तो जो बच्चे अब कंफ्यूजन हो गए, तो कंफ्यूजन में तो फिर बच्चा नहीं बनाया होगा, है कि नहीं। और जो बच्चा बना दिया होगा राजनीतिक सिद्धांत वाला, देखिए हर एक हाल में आपको क्या करना है, आंसर बनाना ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि छोड़ के आने से आपको कोई नंबर नहीं देगा लेके एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत जो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट मॉडल सेट में, उसको आप यहाँ पे बनाए थे, राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रवृत्ति होती है, नंबर आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा, ठीक है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोग का एग्जाम जो है सीधे मतलब सोचोगे ना सर कि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, वो नहीं आता है। एग्जामिनर कुछ ना कुछ सोच के सर बनाता है ना। देखो, मैंने आपको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों पढ़ाया था, है कि नहीं। तो सर देखो, आप उत्तर व्यवहारवाद आप क्या समझते हो, उत्तर व्यवहारवाद आप लिख देते हैं यहाँ पर आराम से एग्जाम में, आपको नंबर यहाँ से मिल जाता, ठीक है। संप्रभुता मैंने आपको बताया, संप्रभुता क्या होता है, आप लोग का किसी भी राज्य का आप लोग का शक्ति जो होता है उस पर निहित करता है, वो आपका संप्रभुता। 3 क्वेश्चन आप लोग का हो गया। उसके बाद देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि आप लोग का स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में। कल ही मैंने 15 क्वेश्चन जो बताया था उसमें मैंने आप लोग का स्वतंत्रता भी लिखा था, न्याय भी लिखा था। तो देखिए, स्वतंत्रता वाला आपका क्वेश्चन यहाँ से आया कि नहीं आया, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए, आप लोग का सामाजिक न्याय, उसके बाद आप लोग का सेक्स जेंडर, ये ने भी मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो लेकिन आप ये तो लिख सकते थे सहभागिता क्या होता है हमारे लोकतंत्र में। मात्र आप लोगों को कितना पढ़ना था, 4 क्वेश्चन आप लोग को बनाना था। 4 क्वेश्चन में आप लोग का राजनीतिक सिद्धांत पहला क्वेश्चन बना देते। दूसरा क्वेश्चन सर उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते, भी प्रश्न पढ़ाए हुए थे। संप्रभुता क्या कहते हैं और स्वतंत्रता क्या होता है, आप लोग का 4 बना दीजिए, पूरा नंबर आपको मिल गया यहाँ से, है कि नहीं। उसके बाद देखिए, कहते सर हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, कहते राजनीतिक सिद्धांत क्या है आप लोग का, उसके विभिन्न व्याख्या कीजिए, उसका विभिन्न परिभाषा जो दिया गया विभिन्न राजनीतिज्ञ के द्वारा, उसको यहाँ से लिख देते अपने एग्जाम में, नंबर आपको मिल जाता। राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या चीजें नए जुड़ा गया, पुनरुत्थान इसको कैसे किया गया, भाषा में आराम से लिखिए, या फिर 5 पॉइंट 10 पॉइंट बना के दे दीजिए। उसके बाद तीसरा देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपका उपागम से क्वेश्चन आएगा, राजनीतिक सिद्धांत के उपागम के बारे में क्वेश्चन आ गया, उपागम के बारे में यहाँ पे। उसको तो छोड़ो, देखो कल मैंने आप लोग को बहुलवाद पढ़ाया था ना, बहुलवाद, बहुलवाद से क्वेश्चन यहाँ पर आया कि नहीं आया, बताइए। उसके बाद देखिए, बस ये 3 क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं आराम से एग्जाम में, आपको नंबर यहाँ से मिल जाता। अब चलिए हम लोग चाहते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप लोग मिलाइएगा कितना आप लोगों का सही हुआ है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव का तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप किया, ये बात हम भी मानते हैं, और क्वेश्चन जो है अच्छा लेवल का दिया है, ठीक है। जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से कि आप लोग का राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ, हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं राजनीति विज्ञान का जो है ना अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ, इनकी सामाजिक विज्ञान में सर कौन कौन चीजें आता है, अर्थशास्त्र, आपका जो है सिविक्स हो गया, नागरिक जी सब जितना भी आपका सामाजिक विज्ञान में आता है, तो कहते हैं राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ एकीकरण यानी कि मिलाकर के इसका मूल सिद्धांत सर क्या होता है बताइए। तो जब सब चीज को मिला दीजिएगा तो सर सब चीज को मिलाने के बाद क्या होता है, व्यवहारवाद यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि व्यवहारवाद के अंतर्गत आप लोग का सभी सामाजिक विज्ञान क्या होता है, एकीकृत हो जाता है, सभी उसी के अंतर्गत आप लोग का निहित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा। आप लोगों ने आंसर कैसे लिखा है मुझे पता होना चाहिए। आप लोग लिखेंगे 2 नंबर ऐसे करके, 2 का 1 2 3 करके, आगे में क्या लिखिएगा सर, उदारवाद लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से दीजिएगा तो आपको नंबर एग्जाम में पूरा मिल जाएगा। आप लोगों ने क्या लिखा था बताना सारे बच्चे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास विरोध के रूप में किया गया था, कैसे बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने क्या बनाया था, सारे बच्चे बताइएगा, सारे बच्चे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विरोध जो किस रूप में किया गया था, ठीक है। तो किस रूप में किया गया था, सो देखिए आप लोग का पौराणिक समय में हमारा व्यवहारवाद था, जिसकी सर यहाँ से पूछा जाए आपसे कि व्यवहारवाद के सर उत्तर व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद के ज्ञाता कौन है बताइए, डेविड स्टर्न थे। उनका जो विरोध किया गया था ऐतिहासिक दृष्टि से भी कहा गया कि ऐतिहासिक में भी कि इनका नया चीज यहाँ से ऐड किया गया, इन्होंने इतिहास को क्या किया, अपने चीजों में नहीं जोड़ा, तो उससे भी उनका बेइज्जती होने लगा, तो उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का स्थापना किया। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी और संस्थागत दृष्टिकोण से भी उनका विरोध होना शुरू हो गया था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होता हमारा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाता। अगर आप लोगों ने यहाँ तक कर दिए होते तो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ से हो जाता, ठीक है। आगे देखिएगा तो अगला क्वेश्चन क्या निकलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है। देखो राजनीतिक सिद्धांत के सर पतन में कौन विश्वास नहीं करता है, डेविड स्टर्न है, ईसाई बर्लिन है, तो उसके बाद आप लोग का रॉबर्ट डहल है, अल्फ्रेड कॉबन है। तो इस 4 क्वेश्चन में से आप लोग का जो राइट आंसर यहाँ होता है, देखिए आप लोग का राजनीतिक सिद्धांत के पतन में यानी कि राजनीतिक सिद्धांत कैसे समाप्त होगा, उसके पतन में सर अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन आप लोग का विश्वास रखता है, तो पहला आप लोग का डेविड स्टर्न हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप लोग का रॉबर्ट डहल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, रॉबर्ट डहल आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आप लोग का जो है अल्फ्रेड कॉबन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ईसाई बर्लिन जो ये आपका राजनीतिक सिद्धांत का क्या करता है यहाँ से मानता नहीं यहाँ से, ठीक है। ये तीनों आप लोग का डेविड स्टर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग का रॉबर्ट डहल हो गया और अल्फ्रेड कॉबन हो गया। ये सब राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के पतन को मानते हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं जो विश्वास नहीं करते उनके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्लास हम करवा देंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। आप लोगों ने क्या क्या बनाया है सारे बच्चे बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा निकल का था सर, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संप्रभुता राज्य के नागरिकों और प्रजा पर कानून द्वारा अप्रतिबंधित सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुता, ठीक है। ये बात है किसने कहा सर, बोंदा, ऑस्टिन, लॉस्की या फिर हॉब्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आप लोग का, बोंदा इसका राइट आंसर आप लोग का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आप लोग का उदारवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप लोग का जो है न्यायिक रक्षा और संवैधानिक राज्य के सिद्धांत और व्यवहार के रूप में किसने परिभाषित किया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हैकर दिया गया, लॉस्की दिया गया, सार्टोरी दिया गया और टीएच ग्रीन दिया गया। इसका आंसर जो है अभी जैसे मैंने आपके सिलेबस में आपका जो एनसीईआरटी है उसमें मैंने इसको खोजने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन ये क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाया है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न मैं आप लोग को जब क्लास कराऊंगा तो उसमें आपको इसका आंसर करवा दूंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताओ, और किसी ने बनाया है तो। बाकी अभी तक हमारे पास इसका कोई सही जवाब नहीं आ पाया, जैसे सही जवाब आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। बोंदा बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद बताइए आप लोगों ने इसके बाद क्या लॉस के बनाया था, अच्छा देखो। आगे देखिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों का देखिए एक पेपर अगर हुआ अच्छा नहीं जाए, मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चों का अच्छा पेपर नहीं गया होगा क्योंकि बच्चे का तैयारी उतना अच्छा लेवल का नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों को क्या करना है सर, एक पेपर अगर खराब चल जाए तो ये मत सोचो कि सर हमारा हर एक पेपर खराब चल जाए, अगले पेपर में और ज्यादा मेहनत कीजिए। आपका अगला पेपर कौन सा है बताइए सारे बच्चे कमेंट में, ठीक है। आज सेलिब्रेशन करेंगे अगर 100 के तुम लोग करवा देते हो तो, ठीक है। देखिए आज आप लोग अगर 100 के करवा देते हो तो मैं सेलिब्रेट 2 ही सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फाइल बुक नीन, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से, देखिए तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का है ना, कहते किसने कहा,
तो इसमें आप लोग का मिखाइल बुकनिन का जो एक पुस्तक दिखा जाता है, मिखाइल बुकनिन का एक पुस्तक है जो कि रूसी क्रांति था, समझे, और इन्हीं का सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पे राइट आंसर में, ठीक है। विलियम गॉडविन एक बच्चे बता रहे हैं, लेकिन ये जो आंसर मिला है आपके एनसीईआरटी एनसीईआरटी आप लोग का फॉलो करता है, वो बताता है आप लोग का मिखाइल बुकनिन जो है, उसी के द्वारा ये बातें जो आपका कहा गया था कि स्वतंत्रता जो हमारे राज्य के निवास विनाश में ही निहित करता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहते हैं आप लोग का, किसने कहा कि राज्य परिवार का विस्तार है, बताइए। राज्य जो आप लोग का परिवार का क्या विस्तार है, कह रहा है कि परिवार आप लोग का क्या मिलके आप लोग का राज्य का विस्तार किया, ये बात किसने कहा सर, ये बात आप लोग का अरस्तु ने यहाँ से कहा है। और आपका अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राज्य का सावयवी सिद्धांत प्रतिपादित किया है, मैकियावेली, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, बताइए। डी, अच्छा। आगे देखिए, कहते हैं आप लोग का इसमें राइट आंसर क्या आप लोगों ने बनाया, सारे बच्चे कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका निकल के आता है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र को बहुशासन व्यवस्था के रूप में बताया, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पता है, देखिए सभी बच्चे का राइट आंसर यहाँ से आ रहा है, हर्बर्ट स्पेंसर, अच्छा। और लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने क्या बनाया, सारे बच्चे कमेंट में बताइए, ठीक है। डेविड स्टर्न होगा या फिर रॉबर्ट डहल होगा। बाकी आप लोगों का ऑलराउंड बताना कि आप लोगों ने सब्जेक्टिव टोटल टच किए हो या फिर नहीं किए हो, जो नहीं किए हो टच करना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, समझे। सर पॉलिटिकल क्लास का पीडीएफ नहीं, अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, पीडीएफ आप लोग को डाल दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोगों को। तो ये आपका रॉबर्ट डाहल, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट डाहल आप लोग का जो अमेरिकी राजनीतिज्ञ था, और इन्होंने मॉडर्न पॉलिटिक्स नामक पुस्तक रचना किया था, उसी में उन्होंने बताया था कि आप लोग का लोकतंत्र जो आधुनिक लोकतंत्र को बहुशासन वर्णित किया गया, ठीक है। बाय सभी को। दोस्तों आप लोगों का अगला जो भी सब्जेक्ट है सारे बच्चे कमेंट कर दीजिएगा, और उसका हम प्रयास करेंगे और विशेष तरीके से तैयारी कराने का, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग का गेस्ट पेपर में भी नहीं मिलेगा, समझे। तो गेस्ट पेपर से तो तुम खरीद के पढ़ा है, उसमें से नहीं मिला, तुम उसको किसको गाली दोगे, लेके बोलो। हम तो आपको कहीं ना कहीं फ्री में सब कुछ करवाए हैं, और जो जो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया, और मैंने आपको बता भी दिया था कि आप लोग का एग्जाम में जो सीधे प्रश्न नहीं आते, थोड़ा सा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो उस तरह से तैयारी आपकी रहनी चाहिए ना। भाई सभी को, आपका अगला क्लास कौन सा है बताइए कमेंट में, ठीक है। बाकी 100 का देखते हैं क्या प्रोग्रेस है आप लोग का।